हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग परसेंटेज चैप्टर यानी प्रतिशत पढ़ रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में 2 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2 पार्ट में वीडियो बना दिए हैं। एक बेसिक बताए हैं परसेंटेज के बारे में और दूसरे पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। 12 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आ जाइए हम पार्ट 3 का पहला प्रश्न करते हैं। पार्ट 3। तो सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। तो देखिए, यदि x का 90% बराबर y का 30% तथा y बराबर x का p%, तो p का मान क्या होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक मैंने करा दिया है पिछले लेक्चर में। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आप लोग का रिवीजन करा दूँ। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को करा दिया हूँ। तो चलिए देखिए, x का 90% बराबर y का 30% बराबर है। तो हमने आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, अनुपात में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि अगर परसेंटेज किसी भी संख्या के साथ अगर गुणनफल में बराबर रहेगा, मतलब a इसके साथ गुना है और b इसके साथ गुना है, क्या x हो या y हो, अगर गुना में परसेंटेज रहेगा, अगर दोनों तरफ बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट परसेंटेज। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 30 से कम 30 और 30 आई 90। तो x और y का मान मैंने आप लोगों को बताया था कि रेशियो में x के पास जो मान होता है वो अपना मान नहीं होता है और y के पास जो होता है वो अपना मान नहीं होता है। तो x का मान क्या होगा, 1 होगा और y का मान 3 होगा। ओके, अब देखिए आगे कह रहा है कि y बराबर x का p% है। तो y कितना आ गया है 3, x कितना आया है 1 और p% p बटा में 100। ओके, तो p बराबर कितना आ जाएगा 300। p बराबर कितना हो जाएगा 300। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में किए थे। एक बार और देख लीजिए, x का 90%, y का 30%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 30 आई 90, 3 बार में गया 1 हो गया। x का मान 1 और y का मान उल्टा होता है, y का मान 3। तो y बराबर x का p%, तो y बराबर x का p%। तो y 3 दिया है और x का मान कितना आया 1, p% परसेंटेज हटाएंगे तो 100, तो p का मान आ गया 300। p का मान पूछ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये नेक्स्ट टाइप है, मतलब अगला टाइप है। दिया हुआ है कि किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ओके, कह रहा है कि किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से पढ़ते हैं। बेसिक से कैसे बनता है देखिए, किसी संख्या में दिया हुआ है कि किसी संख्या में, तो संख्या को हम मान लेते हैं x। कितना दिया है, संख्या x दिया है। ओके, तो बोल रहा है कि संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर, किस में, तो उसको 16 सही 2/3%, तो उसको मतलब संख्या x, उसका 16 सही 2/3% निकालते हैं। ओके, 16 सही 2/3% और जोड़ने पर, तो हमने जोड़ दिया। ओके, तो बोल रहा है कि प्राप्त संख्या 4956 है। प्राप्त संख्या 4956 है। कितना है, प्राप्त संख्या 4956 है। चलिए देखिए, 4956 है। देखिए संख्या में उसको, तो संख्या एक माने हैं, उसको 16 सही 2/3%, उसको मतलब संख्या का 16 सही 2/3% निकालेंगे और बोल रहा है कि जोड़ने पर, तो हमने जोड़ दिया। तो प्राप्त संख्या कहने का मतलब है इसको सॉल्व करने पर जो प्राप्त होगा संख्या वो कितना आ रहा है 4956 आ रहा है। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए x प्लस
16/2/3%। तो आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है कि 16/2/3% को फ्रैक्शन में कितना कहते हैं। आप लोग को डायरेक्ट हम देखे बताते हैं कितना होता है। तो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अगर निकालना भी है तो 16×3 = 48 2 50/3 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 यानी 50×2 = 100 यानी कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6। तो ऊपर में x हो जाएगा, x ले 1 ले गुना करेंगे तो x और बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बराबर 4956। ओके, अब देखिए ये आप भिन्न पा के जोड़ हो गया। तो 6 में x ले गुना करेंगे तो 6x और x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x और बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बराबर 4956। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4956। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/7। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखिए 7 7 49 0 और 7 8 56। ओके, अब गुना कर देते हैं। 6 8 48 और 6 7 42 यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका? 42 48 हो जाएगा। ओके, देखिए एक बार और देख लीजिए। संख्या 1 से है, उसको 16/2/3%। तो संख्या का 16/2/3% निकालेंगे जोड़ने पर। तो हमने इसमें जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या कितना हो रहा है? 4956। तो x + x/6 बराबर 4956। तो अब अपना कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4248। ये आपका बेसिक हो गया। अब देखिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। कैसे बनेगा देखिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट से कैसे बनाएंगे। अगर शॉर्ट से बनाना है तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। देखिए हमको परसेंटेज पर ध्यान देना है। तो 16/2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? याद करा दिया हूँ, 1/6 होता है। ओके, तो हमने आपको पिछले लेक्चर के वीडियो में आप लोग को बताए थे, पार्ट 1 में पढ़ाया था कि इधर देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए 30% दिया है तो 30% बराबर कितना हम बताए थे? फ्रैक्शन 3/10। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नीचे वाला क्या होता है? संख्या मान ली, संख्या ही कहलाता है। तो अगर 10 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 10 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। आप लोग को बताए थे पिछले लेक्चर में, अगर 10 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अगर निकाल लीजिए, देखिए 10 का 30%, 30% मतलब 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3 आ रहा है ना। ओके, तो याद रखिए अगर नीचे का इतना परसेंट 30% निकालेंगे तो ऊपर वाला नंबर आता है। अगर 10 का 30% निकालेंगे, नीचे का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? ऊपर वाला नंबर आएगा। ओके, तो ये आपका संख्या होती है यानी ओरिजिनल नंबर। ये एक नंबर प्राप्त होके आता है इसका परसेंटेज निकालने पर। ओके, तो चलिए हम इसमें समझते हैं। अगर 16/2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/6 आएगा। ओके, तो इसमें भी हम कह सकते हैं अगर 6 का 16/2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर संख्या ये है ओरिजिनल नंबर यानी वास्तविक संख्या यानी प्रारंभिक नंबर, शुरुआती नंबर। ठीक है, तो 6 का 16/2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या में उसको 16/2/3% जोड़ने पर, अगर कहने का मतलब संख्या का अगर 16/2/3% जितना आएगा उसको जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना होती है। यह संख्या है 6। अगर इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो 1 आएगा। तो जोड़ेंगे तो हमारा नया नंबर बनेगा। बोल रहा है कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या होती है। तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो शुरुआती संख्या कितना दिया है? 6 दिया है। तो 1 जोड़ेंगे तो फाइनल नंबर आ जाएगा। फाइनल नंबर, फाइनल नंबर कितना आ जाएगा? 6 1 7 आ जाएगा। ओके, फाइनल नंबर कितना आ जाएगा? देखिए ओरिजिनल नंबर 6 दिया है। तो ओरिजिनल नंबर अगर संख्या 6 दिया है, इसका 16/2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो बोल रहा है कि जोड़ने पर, इसका इतना परसेंट निकालने पर, जोड़ने पर, तो हम जोड़ दिए तो कितना आ गया? फाइनल नंबर। लेकिन रियल में फाइनल नंबर कितना आया? 4956। ओके, देखिए 7 का मान, देखिए 7 दिया हुआ है तो 7 ये ओरिजिनल नंबर है।
देखिए ये 7 ओरिजिनल नंबर आ गया, प्राप्त संख्या आ गया। ओरिजिनल नंबर तो 6 दिया है, इसका इतना परसेंट निकाले तो 1 आ गया। तो फाइनल नंबर 1 जोड़ देंगे तो 7, लेकिन फाइनल नंबर आया कितना है, प्राप्त संख्या या नया नंबर इतना आया है। तो लिख सकते हैं 4900। देखिए 4000 कितना दिया है, 956 दिया है। मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, आज भर किसी तरह एडजस्ट करना है, कल से न्यू मार्कर आ जाए। 7 का वैल्यू कितना दिया है, 4956 दिया है। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना दिया है, 6। 6 का मान पूछ रहा है। तो 7 का मान इतना दिया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4956 और बटा में 7 और गुना कर देंगे 6 से, जिसका मान निकाला है। तो 7 7 49, 0 7 8 56 और गुना कर लीजिए, 6 8 48 और 6 7 42, यानी कितना आ गया, 42 48, इसका ऑप्शन हो गया, यानी 42 48 इसका ऑप्शन हो गया। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट हुआ, ये ट्रिक का। अगर इस लैंग्वेज को ना लिखने के लिए और इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो देखिए बता रहा हूँ। देखिए देखिए आपको मालूम है कि वही फाइनल नंबर कितना है 7, लेकिन फाइनल नंबर दिया कितना है, तो 4956 दिया है, 4956 दिया है। तो ये फाइनल नंबर है, यानी अंतिम नंबर है, प्राप्त संख्या है। तो उस जो निकल कर नया निकल के आता है, जो परसेंटेज से निकल कर आता है, उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो नया नंबर कितना आया है, 7 आया है। और निकालना क्या है, मूल संख्या। मूल संख्या दिया कितना है, तो 6 दिया है। ओके, संख्या डायरेक्ट ऐसे सेट कर दें, जिसका मान निकालना उसको गुणा करते हैं, जिसका मान दिया उसको नीचे रखते हैं। तो आराम से कैंसिल कर दी, 7 7 49, 7 8 56, गुणा करेंगे तो 42 48 हो जाएगा। ओके, 42 48। तो चलिए हम इस टाइप का एक प्रश्न कर लेते हैं और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या को उसके 14 सही 2/7% से जोड़ने पर 6456 प्राप्त होता है। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 6456 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके 14 सही 2/7% से जोड़ने पर 6456 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए बनाइए आप लोग, चलिए हम भी बनाते हैं। देखिए दिया हुआ है 14 सही 2/7%। ओके, तो 14 सही 2/7% को कितना बोलते हैं फ्रैक्शन में, तो 1/7 बोलते हैं। ओके, तो आप लोग को मालूम है कि 7 का अगर 14 सही 2/7% निकालते हैं, जिसको बनाना है बनाते रहिए। अगर हम 7 का 14 सही 2/7% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये संख्या है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो इसका इतना परसेंट निकालने पर 1 आएगा। तो बोल रहा है कि उसके 14 सही 7% से जोड़ने पर, तो जितना परसेंट इसका निकल के आएगा, इसको जोड़ने पर प्राप्त होता है इतना नंबर, यानी नया नंबर प्राप्त होता है। तो फाइनल नंबर कितना आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा। ओके, लेकिन आपको फाइनल नंबर दिया कितना है, तो देखिए 6456। तो हमने बोला था कि जिसका मान दिया है उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो गुना करके नीचे रख देंगे। 8 दिया है, 6456 का मान कितना दिया है, 8 दिया है, क्योंकि ये भी नया नंबर प्राप्त हुआ है, ये भी नया नंबर है। और संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितना दिया है, 7 दिया है। ओके, संख्या कितना दिया है, 7 दिया। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 8 8 64, 0 8 7 56। ओके, अब इसको गुना कर लीजिए, 7 7 49 और 7 8 56। तो आंसर कितना हो जाएगा, 56 49 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, चलिए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 56 49। ओके, एक बार और देख लीजिए, 14 सही 2/7% बराबर 1/7 दिया है। 14 सही 2/7% बराबर कितना दिया है, 1/7 दिया है। ओके, क्योंकि इसका फ्रैक्शन होता है, तो नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्या होता है, मूल संख्या होता है, प्रारंभिक नंबर होता है। तो इतना का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। नीचे वाली संख्या का इतना परसेंट निकालने पर ऊपर वाला नंबर आता है। तो बोल रहा है कि उसके इतना परसेंट जोड़ने पर, तो इसके इतना परसेंट अगर निकालेंगे तो 1 आएगा। तो जोड़ने पर नया संख्या प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। तो नया संख्या कितना प्राप्त होगा, 7 1 8।
ये हमें रियल में नहीं आया है, एक परसेंटेज के थ्रू आया है हमारा 8। तो नया में प्राप्त कितना हुआ है 6456, लेकिन नया निकल कर आया कितना है 8। और मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या दिया कितना है ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या यानी संख्या तो 7 दिया है। तो कैलकुलेशन करने के बाद 5649 हो गया। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को उसके 37 सही 1/8% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4950 है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो चलिए बस आप लोगों को फ्रैक्शन याद रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। किसी संख्या के 37 सही 1/8 से उसके 1/8 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4950 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग बनाइए। पहले हम फ्रैक्शन इसका बता रहे हैं कितना हो रहा है, जिसको बनाना है बनाते रहिए। देखिए 37 सही 1/8। चलिए देखिए 37 सही 1/8%। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए मैं आप लोगों को जल्दी निकालने सिखा रहा हूँ। पहले देखिए 1/8 किस में होता है, ये परसेंटेज में आपको ध्यान देना है। मैंने आप लोगों को परसेंटेज लिखवा दिया है, याद भी करा दिया है। तो 1/8 आप लोग को याद होगा। देखिए 12 सही 1/8% का मान होता है कितना होता है 1/8 होता है। ओके, 12 सही 1/8% का मान कितना होता है 1/8। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कर देते हैं। ओके, तो देखिए 12 सही 1/2%। आपको 1/2 पे ध्यान देना है कि किस में होता है। 1/2 आपको किस पर ध्यान देना है, तो परसेंटेज में। तो 12 से 1/2% का मान कितना होता है 1/8 होता है। कितना होता है 1/8। तो याद रखिए कि ये कितना गुना है, इससे बढ़ती आई 36 मतलब 3 गुना है। यही आपको ध्यान देना है। बढ़ती आई 36 बाद में एक जुड़ जाता है गुना करने पर। ओके, तो बढ़ती आई 36 एक कितना हो जाएगा 37। तो ये हो जाता है। तो ये जब इसका 3 गुना है, जब इसको हम 3 करेंगे तभी तो ये 37 होगा, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। ओके, आपको बस जल्दी निकालने के लिए याद रखिए कि 12 से 1/2% का मान 1/8 होता है, वो इसका 3 गुना है। तो हम 1/8 का भी 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8। ओके, कितना हो जाएगा 3/8। तो आपको मालूम है कि 8 का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये क्या है ओरिजिनल नंबर है। क्या है ओरिजिनल नंबर। और जब इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो इतना आएगा। तो बोल रहा है कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, तो नया संख्या कितना निकल जाएगा फाइनल नंबर 8 3 11। ओके, आ गया फाइनल नंबर। लेकिन दिया कितना है फाइनल नंबर यानी अंतिम संख्या 4950। और दिया कितना है गुना करके दे देंगे तो कितना निकला है 11। और मूल संख्या निकालना है, मूल संख्या कितना दिया है 8। तो 11 चौक 44, 9 में से 4 गया 5, 11 5 55, 0 8 0 0, 8 5 40 के 0, 8 चौके 32 4 36, यानी 36 आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक बार और मैं आप लोग को ये निकालने बता रहा हूँ। देखिए 37 से 1/2% कहीं भी दिया रहेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन। ये बहुत फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, आते रहता है। तो 37 सही 1/2। तो 1/2 आपको परसेंटेज वो जो लिखवाया हूँ वो याद कर लेना है। खुद ही आपको ख्याल आ जाएगा कि 12 से 1/2% का मान होता है 1/8। तो ये 12 से 1/2 कितना गुना है 3 गुना है। ठीक है, तो 3 गुना है तो ये भी एक फ्रैक्शन भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 3/8 हो जाएगा। ओके, जिसको फ्रैक्शन नहीं समझ में आता है वो पहले पार्ट 1 जाके वीडियो देख लेंगे। बहुत अच्छे से मैंने आधा घंटा उस फ्रैक्शन के ही बारे में बताया है। ओके, तो ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट निकालेंगे तो 3 आएगा। और फिर जोड़ने पर नया नंबर आ रहा है 11। नया नंबर दिया कितना है 4950, आया कितना है 11। गुना करके नीचे 11 लिख देंगे और संख्या निकाला जाता है तो ऊपर से गुना कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 3600। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या को उसके 12 से 1/2% घटाने पर
2940 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। ओके, उसमें जोड़ा जा रहा था, इसमें घटाया जा रहा है, तो कोई जोड़ने और घटाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 12 से 1/2% घटाने पर, तो चलिए आप लोग बनाइए जल्दी फटाफट। तो चलिए बनाइए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके 12 से 1/2% घटाने पर 2940 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और स्टडी ग्रुप जितना है आप लोग उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा हमें उत्साह मिलता है और वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ओके, तो देखिए 12 से ही 1/2% कितना दिया है, 12 से ही 1/2%। ओके, तो इसका फ्रैक्शन अभी बताए थे पिछले लेक्चर में, कितना होता है, 1/8 होता है। तो 8 का 12 से 1/2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो बोल रहा है कि घटाने पर, उसके 12 से 1/2% घटाने पर, तो इतना 1 आ रहा है तो घटाएंगे तो ये ओरिजिनल नंबर है, और घटाने पर कितना आ जाएगा, फाइनल नंबर कितना आ जाएगा, 7। ओके, तो फाइनल नंबर यानी प्राप्त संख्या दिया कितना है, 2940। ओके, और गुने आया कितना है, फाइनल नंबर 7 आया है, और ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है यानी संख्या आपसे पूछ रहा है तो 8। तो चलिए कैंसिल कीजिए, 7 चौक 28, 1 7 दूनी के 14, 0। ओके, और आगे देखिए 8 0 0, 8 दूनी के 16 का 1, अरे सॉरी 8 दूनी के 16 के 6 हासिल 1, और चौके 32 से 33, तो कितना आ गया, 3360। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टाइप का आपके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी घूम फिर के आएगा तो आप लोग बना देंगे, आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 से ही 2/3% हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वही समझना है। उसमें बोल रहा था कि यदि किसी संख्या में उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पर, कहने का मतलब है कि एक उसके 11 से 1/9% निकालने पर, कहने का मतलब है कि परसेंट निकाल कर जोड़ने पर बोल रहा था उसमें। ओके, लेकिन इसमें बोल रहा है कि डायरेक्ट 20 जोड़ने पर, तो वह संख्या अपने आप का 166 से ही 2/3% हो जाता है। कहने का मतलब वह संख्या जो है, जो संख्या आएगा वो 166 से ही 2/3% हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उसका जितना परसेंट निकालेंगे खुद वो नया नंबर बन के आ जाएगा। ओके, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो आइए थोड़ा हम इसको समझते हैं बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। तो देखिए वह संख्या आपको कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ओके, x दिया हुआ है। ओके, और देखिए x दिया हुआ है। चलिए देखिए वो संख्या x है, तो x में 20 जोड़ा जाए, तो x में हम क्या कर रहे हैं, 20 जोड़ रहे हैं। ओके, 20 जोड़ दिए। अब बोल रहा है कि वह संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है, वह संख्या अपने आप का कितना परसेंट हो जाता है, तो 166 से ही 2/3% हो जाता है। हो जाता है यानी बन जाता है, यानी प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक संख्या x माने अगर उसमें 20 जोड़ देंगे तो अपने आप का कितना हो जा रहा है, वह संख्या 166 से ही 2/3%, यानी इतना प्राप्त हो रहा है, यानी नया नंबर। नया नंबर उसमें कैसे प्राप्त हो रहा था, तो हम जितना परसेंट निकल के आ रहा था उसको जोड़ने पर नया नंबर बन रहा था। इसमें कह रहा है कि हम संख्या का इतना परसेंट निकाल देंगे तो नया नंबर बन जाएगा। देखिए संख्या में 20 जोड़ देंगे तो हमारा नया वो संख्या जो है 166 से ही 2/3% बन जाती है, अपने आप का बन जाती है। यानी इसका संख्या का 166 से ही 2/3% निकालेंगे तो क्या बनेगा, नया नंबर बनेगा। ओके, यही समझना है आपको। तो चलिए पहले बेसिक में बता देता हूँ। तो 166 से ही 2/3% कैसे निकलता है, पहले देखिए निकालने सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 166 से ही 2/3%, ओके, कितना होता है। तो देखिए ये तो 100 से ज़्यादा है, आपको मालूम है। देखिए 100 से ज़्यादा है। जिसको नहीं समझ में आएगा ये फ्रैक्शन निकालना, वो पहला वीडियो पार्ट 1 देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो 100% से कितना ज़्यादा है, 66/3%। तो 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम है। प्लस कितना ज़्यादा है, 66/3%। अब याद रखना है कि 3 बटा में किस में आता है, किस परसेंटेज में बटा में 3 आता है। तो आपको देखिए यहाँ देखिए 33/1/3% है ना, 1/3, यहाँ कुछ नहीं, 2 भूल जाइए, 1 में गुना करने पर 2 ही होगा। तो 1/3, 33 1/3 का मान कितना होता है, 1/3। तो ये इसका कितना गुना है, 33 से 1/3% से ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। तो जब 33 से 1/3% का मान 1/3 है, तो 66 से 2/3% का मान कितना हो जाएगा, 2/3। ओके, तो 3 एकम 3 2 5/3। ओके, एक बार और समझिए, 166 से ही 2/3% है, 100% से कितने ज़्यादा है, 66 से ही 2/3%। तो 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। ओके, और 66 से ही 2/3% का मतलब फ्रैक्शन निकालना है, तो 33 से ही 1/3% का मान 1/3 होता है। तो 66 से ही मतलब 2 गुना है, तो 1/3 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 5/3। ओके, तो चलिए देखिए, x + 20 बराबर x गुणे 5/3। ओके, x + 20 बराबर 5x/3 हो जाएगा। ओके, इसको इस साइड लाएंगे, तो अगर इसको इस साइड ले जा रहे हैं तो 5x/3, x को इस साइड लाएंगे तो -x, और ये 20 को 20 रहे। 3 में x करेंगे तो 3x घटाएंगे तो 2x/3 बराबर 20। 2 से कटेगा 10 बार में, तो x बराबर 30 हो जाएगा। ओके, यह आपका बेसिक मेथड है। क्या है, बेसिक मेथड है। ओके, एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, तो संख्या x मान लिए और 20 जोड़ दिए, तो वह संख्या अपने आप का 166 से 2/3% हो जाता है। माने वह संख्या है अपने आप का कितना हो जा रहा है, 166 से ही 2/3%। तो वह संख्या इतना हो जा रहा है, यानी नया संख्या बन जा रहा है। यही संख्या जो है अपने आप का कितना हो जा रहा है, प्राप्त हो जा रहा है, अपने आप का बन जाता है, हो जाता है, यानी नया संख्या। तो इतना हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसमें क्या था कि हम परसेंटेज निकाल कर एक जोड़ते थे, मतलब कोई अंक जोड़ते थे, तब हमारा नया नंबर आता था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ वह संख्या अपने आप का 166 से 2/3% हो जाता है। मतलब संख्या का हम परसेंटेज निकाल देंगे तो वही नया नंबर कहलाएगा। सिर्फ संख्या का, देखिए खुद ही बोल रहा है कि संख्या का अपने आप का 166 से 2/3% हो जाता है। तो संख्या का 166 से 2/3% निकालेंगे तो नया नंबर बन जाएगा, ये नया नंबर है। ओके, तो ये कैलकुलेशन है आपका x बराबर 30। चलिए देखिए, मैं आपको बेसिक बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक। देखिए 166 से ही 2/3%। ओके, देखिए अब यहाँ पे भी जल्दी बता रहा हूँ, 166 से ही 2/3% का मतलब 100% से ज़्यादा है तो 1 होगा, 66 से ही 2/3। 33 से 1/3 का मान कितना होता है, 1/3 होता है। 66 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। 33 से 1/3 का कितना होता है, 1/3। तो ये 2 गुना है, तो 2/3 हो जाएगा। ओके, तो इसको भिन्न भिन्न में, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3। ओके, तो मान, कहने का मतलब है कि इसका मान आ गया 5/3। ओके, 5/3 आ गया। तो आपको मालूम है कि ये नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर यानी वास्तविक। कहने का मतलब है कि नीचे का इतना % निकालते हैं तो ऊपर वाला नंबर आता है, नीचे का इतना % निकालते हैं तो ऊपर वाला नंबर आता है। तो क्वेश्चन में बोल 3 का अगर 166 से 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 3 का इतना % निकालेंगे तो क्या आएगा, नया नंबर आएगा। खुद ही बोल रहा है कि वह संख्या अपने आप का 166 से ही 2/3% हो जाता है। वह संख्या मतलब यही संख्या अगर 166 से ही 2/3% निकाल देंगे तो अपने आप का क्या बन जाता है, नया नंबर बन जाता है। अपने आप का हो जाता है, हो जाता है मतलब बन जाता है, यानी नया नंबर हो जाता है। यानी नया नंबर कितना आ गया, यही फाइनल नंबर हो गया। तो पहले बताओ कि 3 से 5 जाने में कितना जोड़े हैं, कितना बढ़ा है। देखो 3 से, कहने का मतलब वास्तविक संख्या से नया नंबर बनने में कितना बढ़ा है, तो 2 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। तो रियल में कितना बढ़ा है, देख लीजिए 20।
कहने का मतलब है कि 3 में कितना जोड़े हैं तो 5 हुआ है 2, लेकिन इसमें कितना जोड़ा गया है संख्या में, देखिए संख्या 3 है तो संख्या में कितना जोड़े हैं 2 जोड़े हैं तो 5, लेकिन रियल में कितना जोड़े हैं 20। तो आप लिख सकते हैं 2 का मान 20 के बराबर। ओके, 2 का मान 20 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितना दिया है 3। ओके, तो 20 बटा में 2 और गुणे 3 हो जाएगा, 2 दहाइयाँ 20 और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ओके, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं तो इससे भी बचने का उपाय है मेरे पास। अगर इससे बचना चाहते हैं और शॉर्ट करना चाहते हैं तो और हो जाएगा। देखिए ओरिजिनल नंबर कितना है 3 है, नया संख्या कितना आया है बनकर 5 आया है, तो 3 से 5 जाने में कितना जोड़े हैं 2 जोड़े हैं। लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिए कितना जोड़े हैं 20, तो 20 आप लिख लीजिए। ओके, 20 लिख लिया। और जिसका मान दिया रहता पहले गुना करके, जिसका मान दिया है उसका मान हम नीचे रखते हैं। ये मान क्या दिया है जोड़ा गया है, तो देख रहे हैं कितना जोड़ा गया है 2, तो 2 नीचे रख देंगे। और आपसे मूल संख्या पूछ रहे हैं, नहीं संख्या पूछ रहा है, संख्या कितना दिया है 3, तो 3, तो 2 दहाइयाँ 20 और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। बस एक लाइन में बन जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और देखिए आज हमारा थोड़ा मार्कर ख़त्म हो गया, इसीलिए थोड़ा क्वालिटी में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसके लिए सॉरी। कल से नया मार्कर आ जाएगा और अच्छे से कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। प्रैक्टिस करना आपका फ़र्ज़ है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जितना क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, देखिए पढ़ा हुआ चीज़ एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। भले नए पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है वो छूट जाए, लेकिन पढ़ा हुआ चीज़ छूटता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन होने के बाद वीडियो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, क्या प्रॉब्लम है, कंटेंट कैसा देना है, कैसा कैसा क्वेश्चन रहे। आप लोग जो प्रॉब्लम है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।